राजपूत परिवार की 3 बड़ी चाल ने कर दिया अंजलि को पूरी तरीके से बर्बाद। आखिर अंजलि के साथ ऐसा राजपूत परिवार ने क्या करा कि अंजलि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अंजलि फुटपाथ पर आ गई। अंजलि को लोगों से भीख मांगनी पड़ी। आखिर राजपूत परिवार ने अंजलि के साथ ऐसा क्या करा? क्या अंजलि को खाने को नहीं दिया? क्या अंजलि के साथ बुरी हरकतें करी या फिर अंजलि को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी? राजपूत परिवार अंजलि के साथ ये सारी चीजें करके करना क्या चाहता है? राजपूत परिवार का मकसद क्या है और आखिर पूरी कहानी क्या है? किस तरह से राजपूत परिवार ने पूरी तरीके से अंजलि को बर्बाद कर दिया और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि पूरे परिवार के लिए खाना बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर सारिका आती है और सारिका अंजलि से कहती है, अंजलि तुम कब तक यह खाना बनाती रहोगी? क्योंकि तुमको घर के सारे काम भी करने हैं, जैसे बाथरूम साफ करना है, अभय और गिनी का बेड साफ करना है और भी कई सारे काम है। जल्दी जल्दी करो नहीं तो ये सारे काम रह जाएंगे। अंजलि कहती है कि मैं सारे काम एक साथ नहीं कर सकती हूँ, एक टाइम पे एक ही काम होता है और मैं फटाफट काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा जल्दी काम हो जाता है तो मैं बाकी सारे काम भी कर दूंगी। लेकिन इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है सारिका चाची? सारिका कहती है कि अंजलि तुम मुझे सिखाओगी, तुम 2 टके की एडवोकेट मुझे सिखाओगी कि आखिर मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और वैसे भी तुम इस परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम करने आई हो, तो सिर्फ काम करो और अपने मतलब का काम करो, फालतू किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। अंजलि कहती है कि सारिका चाची आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी मैं मेड नहीं हूँ, मैं राजपूत परिवार की बहू हूँ। सारिका कहती है कि राजपूत परिवार की बहू हो ना, और बहू का कर्तव्य होता है कि वो ये सारे ही काम करे। खैर वो सब छोड़ो, तुम फटाफट खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अंजलि पूरे परिवार के लिए खाना बना देती है और सभी लोगों को लंच करने के लिए बुला लेती है। इस वक्त तक पूरा परिवार खाना खाने के लिए आ जाता है। सभी लोग अंजलि के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, जहाँ पर अंजलि ने सबका पसंदीदा खाना बनाया था। अंजलि ने पूरे परिवार के लिए राजमा चावल, मटर पनीर की सब्जी। इस वक्त तक पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है और अंजलि के खाने की तारीफ करता है। पूरा परिवार अंजलि के खाने की तारीफ करता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अभय आता है और अभय खाना खाकर अंजलि की तारीफ की जगह अंजलि की बुराई करता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि यह तुमने कैसा खाना बनाया है? अरे यह तुमने कैसा नान बनाया है? अभय सिंह राजपूत उस नान को उठाकर अंजलि के मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा गंदा खाना कभी मत बनाना। अरे तुम्हारे हाथ का खाना इतना बेकार, इससे अच्छा तो हमारे घर की मेड ही बना देती है। उसी वक्त वहाँ पर गौरव आता है और गौरव अभय से कहता है कि अभय तुम घर की मेड से अंजलि को कंपेयर कर रहे हो। तुमको पता है अंजलि एक एडवोकेट है और एक एडवोकेट को तुम मेड से कंपेयर कर रहे हो। अभय कहता है कि अंजलि ने मेड से भी बेकार खाना बनाया है और वैसे भी गौरव चाचू आप तो बोलो ही मत, आप हर बार अंजलि की तरफदारी करते हो। अरे ऐसा है क्या इस अंजलि अवस्थी में इतना बेकार खाना बनाया है? गौरव अंजलि से कहता है कि तुम इस अभय की बातों को सुन क्यों रही हो? अरे इसको जोरदार चाटा मारो ना। और वैसे भी तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे अंदर वह वाली एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं दिख रही है जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहले बोला करती थी कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। ऐसी बातें सुनने के बाद भी तुम्हारा हाथ नहीं उठा। अंजलि इस वक्त तक रोते रोते कहती है कि मैं क्या करूँ, यह मेरी मजबूरी है। मजबूरी के अंदर मुझे इस परिवार के अंदर रहना पड़ रहा है। मेरे घर में खाने को नहीं है। अगर मैं इस परिवार के अंदर काम नहीं करूंगी तो ना ही मुझे पैसे मिलेंगे और ना ही मुझे 2 टाइम का खाना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक पापी पेट के लिए मैं ये सारी ही बातें सुन रही हूँ। नहीं तो अगर मेरे पास खाने की 2 टाइम की रोटी होती तो मैं इनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार कभी नहीं करती। खैर इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अंजलि राजपूत परिवार से परेशान होकर वहाँ से चले जाएगी और फिर उसके बाद अंजलि की जिंदगी कुछ इस तरह से बदलने वाली है जिसे देखने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंजलि के पास इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा आने वाला है जितना पैसा अंजलि ने राजपूत परिवार में भी कभी नहीं देखा है। ना ही राजपूत परिवार ने इतना पैसा कभी अपनी जिंदगी में देखा है। बाकी देखते हैं किस तरह से अंजलि की पूरी जिंदगी बदलती है। बाकी आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।